और आइए सीधा रुख कर रहे हैं इस वक्त इंदौर का, जहां मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का शुभारंभ हो गया है। नए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का शुभारंभ होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये कार्यक्रम ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश जहां पर प्रगति की राह पर अग्रसर है, इसके साथ साथ अपनी प्रकृति का भी ध्यान दे रहा है। और यहाँ पर आप प्रगति भी देखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पौधा भेंट करें और प्रगति और प्रकृति दोनों साथ लेके, और साथ साथ स्वागत हमारे माननीय मंत्री जी का भी, श्री तुलसीराम सिलावट जी का। और हमारे माननीय मेयर साहब का भी बहुत बहुत स्वागत, श्री पुष्य मिश्र भार्गव जी का। और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री संजय दुबे जी, जिनकी देखरेख में हमारा ये पूरा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। वे सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, विधायकगण और इंडस्ट्रियलिस्ट का यहाँ पर स्वागत करते हुए और देवी सज्जनों, जैसा हमने पहले कहा, आज एक नया अध्याय यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं अब ईश्वर की स्तुति वंदना के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, ज्ञान के प्रतीक इस दीप को, मंगल दीप को प्रज्वलित कर। और मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंचासीन हमारे अन्य माननीय मंत्रीगण, विधायकगण और इंडस्ट्रियलिस्ट की आप इस दीप को प्रज्वलित कर एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का आप यहाँ पर आशीर्वाद लेते हुए ईश्वर का एक नए युग की ओर अग्रसर होते हुए पूजन करें। ये एक वैश्विक तकनीकी परामर्श एवं डिजिटल समाधान प्रदान कंपनी है, जिनके द्वारा इंदौर में आईटी कंसल्टिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा। और यहाँ से भी हमारे साथ वीसी के माध्यम से एलटीआई माइंट्री से मनीष प्रजापति जी, जो इंदौर साइट लीड हैं, वो उनके साथ हम जुड़ते हैं। मनीष, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? बिल्कुल आ रही है। पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको मुख्यमंत्री जी। वाह। एंड हाँ, बोलिए। आज हमने यहाँ का भूमि पूजन किया है। तो टोटल ये 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हम लोग 2 फेजेस में काम करेंगे। तो पहले फर्स्ट चरण में जो हमारा 6 लाख स्क्वायर फीट का पूरा बिल्डिंग प्लान है, जिसमें कि हम लोग 3,500 लोगों को रोजगार देंगे। एंड ये रोजगार अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से होगा। सेकंड फेज वुड बी for the the next phase will be coming up later on, जिसमें कि हमारा 6,000 से ज्यादा लोग उसमें रोजगार के अवसर प्राप्त करेंगे। बहुत बधाई आपको मेरी अपनी ओर से, आपके इस नए संस्थान के कैंपस के शुभारंभ के अवसर पर भूमि पूजन हुआ। ये मान के चले कंप्लीट कब तक का टारगेट लिया है? भूमि पूजन के बाद जो फर्स्ट फेज है वो जुलाई 2027 तक कंप्लीट होगा। एंड अभी के केस में अभी हमारी कंपनी यहाँ इंदौर में कार्यरत है सर। हम 550 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एंड जो भी आईटी डिलीवरीज हो रही हैं यहीं से, हमारे इंदौर से, जो कि खुशी की बात है कि हम लोग यहीं से आईटी डिलीवरीज कर पा रहे हैं। एंड दैट वाज मेरा भी एक सपना था सर। आज से 20 साल पहले जब हमने आईटी स्टार्ट किया था, तो हम लोग सब पुणे चले गए, कोई बेंगलोर चला गया। बट जब ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सारे आईटी कंपनीज और आईटी का जो डिजिटल मध्य प्रदेश, तो रियली हम डिजिटल मध्य प्रदेश यहाँ पर देख रहे हैं। आप कितने साल बाद यहाँ आए? सर मैं पूरे 20 साल बाद यहाँ पर आया। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने भाई के लिए। हमारे पुराना सोना कहीं भी हो अपने काम आता ही है। मेरी अपनी ओर से आपका ओल्ड इज गोल्ड, आपके लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये आपकी पूरी टीम को बधाई दे रहा हूं मैं। कुल मिलाकर के हमारे मध्य प्रदेश के सारे जिनके पुराने रिश्ते हैं और जो जानते हैं, आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब राज्य आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता मध्य प्रदेश थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ रहा है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें आपका। बहुत बहुत अच्छा मनोज जी, आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर एडिंग अस इनटू दिस प्रगति यात्रा। बहुत धन्यवाद। बहुत आगे बहुत आगे धन्यवाद। कहाँ चलेंगे? और अब माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि पुनः रिमोट का बटन दबाकर आप डीएनआर कॉरपोरेशन इंडिया, इसका भी डिजिटल भूमि पूजन करें। दिव्य ये बेंगलुरु स्थित रियल एस्टेट फर्म है, इनके द्वारा इंदौर के सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में एक आईटी पार्क विकसित किया जा रहा है और वीसी के माध्यम से अब जुड़ते हैं रितेश कुमट के साथ, डायरेक्टर डीएनआर कॉरपोरेशन। प्रणाम सर। हाँ नमस्कार। ऑनरेबल सीएम साहब यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने। अब देवी सजनों, निवेश और उद्योग को और गति देते हुए 9 कंपनियों को अब उनके भूमि आवंटन हेतु आशय पत्र प्रदान किए जाएंगे। इन 9 इकाइयों से प्रदेश में कुल 11 करोड़ का निवेश और लगभग 1200 नए रोजगार सृजित होंगे। सबसे पहले टॉस जबलपुर और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप इन्हें इनका आशय पत्र प्रदान करें। टॉस जबलपुर के प्रतिनिधि उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। साथ में इजी सॉफ्ट जबलपुर, जिन्हें आज जिन 9 को यहाँ पर दिया जा रहा है। टॉस जबलपुर के प्रतिनिधि हमारे साथ पहले यहाँ पर मंच पर। ये एक आईटीएस कंपनी है जिनके निवेश से लगभग 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद इजी सॉफ्ट जबलपुर, यह स्मार्ट मीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तथा स्मार्ट और कनेक्टेड वर्ल्ड के लिए तकनीकी समाधान प्रदान करते हैं और इनके निवेश से करीबन 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ में ओमनस बिल्ड केयर जबलपुर, सभी के प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। इसके साथ फ्लैट ट्रेड ब्रोकिंग, रिद्धि एंटरप्राइज इंदौर, असिस्ट क्लिक प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर, लॉजीमोंग टेक्नोलॉजीज जबलपुर, एमपी ऑनलाइन भोपाल, मैमथ एग्जॉस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन सभी के प्रतिनिधियों को यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आशय पत्र ग्रहण करें। इजी सॉफ्ट डिविजन, ये स्मार्ट मीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ओमनेस बिल्ड केयर जबलपुर, ये एक आईटीएस कंपनी है जो आईटी पार्क जबलपुर में अपना प्लांट स्थापित करेगी। फ्लैट ट्रेड ब्रोकिंग, ये है भी एक आईटीएस कंपनी है। रिद्धि एंटरप्राइज इंदौर, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण इकाई है। असिस्ट क्लिक प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर, ये आईटीएस कंपनी है। लॉन्जीमोंग टेक्नोलॉजीज भी एक आईटीएस कंपनी है। एमपी ऑनलाइन, ये भोपाल में पहले से ही कार्यरत हैं और अब एक्सपैंड करने जा रहे हैं और ई गवर्नेंस सेवाओं को प्रदान करते हैं। मैमथ एग्जॉस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ईएसडीएम कंपनी है। इसके साथ साथ देवी सज्जनों, एक और ऐतिहासिक क्षण जब उद्योगों और सरकार के बीच साझेदारी को और परिपक्व करते हुए 7 MOUs का माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आदान प्रदान किया जाएगा। इन MOU से प्रदेश के टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ 800 करोड़ का निवेश और 10,500 लोगों को रोजगार मिलेगा और सभी जो समझौता ज्ञापन सरकार की तरफ से उनको एक्सचेंज करेंगे श्री संजय दुबे जी, हमारे ACS। तो सबसे पहला MOU सोमवेदा एंटरप्राइजेस के साथ श्री सोमेश चौधरी जी को फाउंडर, उनसे निवेदन है कि वे मंच के सामने आएं और ये MOU को एक्सचेंज करें। कंपनी मध्य प्रदेश में लगभग 800 करोड़ के निवेश के साथ एक फ्लोट जोन सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है। सोमेश चौधरी जी, उन्हें आमंत्रित करते हैं। उनके साथ ये MOU अब एक्सचेंज किया जाएगा। ये को फाउंडर हैं। अगला DAVV IT पार्क के साथ है, उनके भी प्रतिनिधि मंच के सामने ही आ जाए। तो फ्लोट जोन सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये स्थापित करेंगे और इस इकाई से लगभग 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। DAVV IT पार्क इंदौर, यहां से डॉक्टर राकेश सिंघई, वाइस चांसलर,
डीएवीवी द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के अंतर्गत एक आईटी पार्क विकसित किया जाने की योजना जो प्रदेश के तकनीकी निवेश और नवाचार को नई दिशा देगी। अगला एमओयू हमारा एएनएसआर प्लस ग्लोबल के साथ, और ये प्रदेश में यहाँ पर विक्रम आहूजा जी के साथ को फाउंडर, प्रदेश में जीसीसी की स्थापना को सशक्त करने और नए जीसीसी पार्क के विकास हेतु एएनएसआर प्लस द्वारा सहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है और लगभग 10,000 व्यक्तियों को ये रोजगार प्रदान करेंगे। अगला हमारा एमओयू रहेगा जीडीएआई के साथ। गेम डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, श्री हेमंत कुमार, हेड ऑफ पॉलिसी, उन्हें आमंत्रित करते हैं। एमपीएससीडीसी और जीडीआई के संयुक्त सहयोग से मध्य प्रदेश में गेमिंग और गेम डेवलपमेंट इकोसिस्टम के विकास का प्रस्ताव रखा जा रहा है। ये पहल राज्य में नई तकनीकी प्रतिभाओं, स्टार्टअप्स और डिजिटल रचनात्मकता को बढ़ावा देगी। साथ साथ डिजिटल इनोवेशन के मार्ग पर भी हम अग्रसर होंगे। टाई ग्लोबल के साथ हमारा अगला एमओयू, डॉक्टर शीनू झावत, प्रेसिडेंट। इस एमओयू के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप, नवाचार एवं तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। अगला एमओयू हमारा मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MCTEE मऊ के साथ है और मेजर जनरल गौतम महाजन मंच पर हमारे साथ भारतीय सेना और मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बीच हुए इस एमओयू के अंतर्गत साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GIS, डेटा एनालिटिक्स, ड्रोन, सेमीकंडक्टर तथा क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान। और अब कोड योगी फाउंडेशन, उनके साथ भी एक एमओयू, उनके प्रतिनिधि उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और IIT दिल्ली द्वारा स्थापित कोड योगी के बीच एमओयू के अंतर्गत टेक फॉर सोशल गुड प्रोग्राम लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी स्कूलों, ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों के विद्यार्थियों को कोडिंग और टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रतिनिधि को भी एक बार निवेदन है कि आप मंच पर आएं और ये एमओयू जो आपके साथ जो साइन किया गया है उसका आदान प्रदान किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है। जीसीसी की स्थापना को सशक्त करने हेतु इनके द्वारा नए जीसीसी पार्क के विकास किया जाएगा। ये सहयोग का हम स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ देवी सज्जनों, एक विशेष एग्रीमेंट भी अब एक्सचेंज किया जाएगा MPSCDC और आइसर कोड के साथ। डॉक्टर वैभव जैन जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर। MPSCDC और आइसर कोड के साथ ये एग्रीमेंट ड्रोन इकोसिस्टम को मध्य प्रदेश में विकसित करने हेतु यह विशेष एग्रीमेंट अब एक्सचेंज किया जा रहा है आइसर कोड और MPSCDC के बीच में। डॉक्टर वैभव जैन, और इसके साथ देवी सज्जनों, LNT एजुटेक द्वारा 5 कॉलेजेस के विद्यार्थियों को AI आधारित टेक्निकल कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये कोर्स 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इस कॉलेज के जो विद्यार्थी हमारे साथ हैं और उनके प्रतिनिधि, उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। ये 5 कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हमारे साथ मंच पर आ रहे हैं, LNCT भोपाल, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बंसल ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग, सेज यूनिवर्सिटी और IES यूनिवर्सिटी। ये इनका कोर्स 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। LNT एजुटेक द्वारा ये कोर्स AI आधारित टेक्निकल कोर्सेज में इन कॉलेजेस में ये कोर्स शुरू किया जाएगा और बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा विशेष रूप से AI के क्षेत्र में और एक फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल्स को तैयार करते हुए ये कॉलेजेस LNT एजुटेक के माध्यम से।
ये कॉलेजेस LNCT भोपाल, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, बंसल ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग, सेज यूनिवर्सिटी और IES यूनिवर्सिटी। और अब देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश में तकनीकी नवाचार का एक नया अध्याय शुरू करते हुए आज 3 नए लॉन्चेस किए जाएंगे। सबसे पहले सीसो पोर्टल सरकारी विभागों में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु ये पोर्टल एक सुरक्षित केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा जो रियल टाइम मॉनिटरिंग, थ्रेट इंटेलिजेंस और अनुपालन प्रबंधन को सक्षम बनाता है। इस पोर्टल के बारे में विशेष जानकारी के लिए आइए इसकी तरफ देखते हैं एक फिल्म। नमस्कार भारत। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एवं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश टेक युग की नई परिभाषा गढ़ता जा रहा है। सुरक्षित भारत की नींव को मजबूत बनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्यरत MP सर्ट मध्य प्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम राज्य में डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इसी दिशा में अब एक और सशक्त पहल करते हुए MP सर्ट एवं मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE के संयुक्त प्रयास से राज्य के सभी शासकीय विभागों और जिलों के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर यानी CISO के लिए सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसका शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। ये CISO पोर्टल राज्य के सभी विभागों और जिलों के लिए एक सेंट्रलाइज्ड साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो पॉलिसी कंप्लायंस, रिस्क असेसमेंट और साइबर इंसिडेंट मैनेजमेंट को एकीकृत रूप से सक्षम बनाता है। CISO पोर्टल विभागों की सुरक्षा तैयारी को सशक्त बनाने के लिए कई अहम मॉड्यूल प्रदान करता है, जैसे डिपार्टमेंटल असेसमेंट। इसके माध्यम से हर विभाग की साइबर सुरक्षा स्थिति का मूल्यांकन होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट विभागीय हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क संसाधनों का अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखता है। बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस BIA किसी भी साइबर घटना की स्थिति में त्वरित रूप से यह आकलन करता है कि कौन से सिस्टम्स या सेवाएं सबसे अधिक प्रभावित होंगी। वहीं वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल MP सर्ट द्वारा पहचानी गई कमजोरियों की ट्रैकिंग, समाधान और निगरानी को रियल टाइम में सक्षम बनाता है, जिससे विभागों की साइबर सुरक्षा तत्परता और मजबूत होती है। मध्य प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए अब तक 187 CISOs नियुक्त किए जा चुके हैं, जिनमें 132 विभागीय स्तर डिपार्टमेंटल लेवल और 55 जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल के CISOs शामिल हैं, जिन्होंने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। ये पोर्टल सभी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स CISOs को नीति निर्माण, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, साइबर घटना प्रबंधन, साइबर इंसिडेंट मैनेजमेंट और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एक संकल्पित दिशा प्रदान करता है। CISO पोर्टल सभी विभागों की सुरक्षा स्थिति का अवलोकन, रियल टाइम इंसिडेंट रिपोर्टिंग और निवारण उपाय, अलर्ट सिस्टम, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, ज्ञान साझा करने के प्लेटफॉर्म के साथ MP सर्ट के प्रयासों को और अधिक मजबूत करते हुए राज्य को एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य की ओर आगे बढ़ाता है। सुरक्षा में एकजुटता, शासन में विश्वास, यही है मध्य प्रदेश की साइबर सुरक्षा। CISO पोर्टल, अ सिक्योर फ्यूचर फॉर डिजिटल मध्य प्रदेश। आप भी सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। तो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में CISOs को सशक्त बनाता हुआ ये पोर्टल। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ, पुनः आप रिमोट का बटन दबाकर CISO पोर्टल को लॉन्च करें। और अब देवी सज्जनों, आगे बढ़ते हुए ड्रोन डेटा रिपोजिटरी DDR को लॉन्च किया जाएगा। डिजिटल मध्य प्रदेश की दिशा में ये पहल भूमि प्रबंधन, शहरी नियोजन, वनों की निगरानी, सिंचाई और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में ड्रोन डेटा के उपयोग से विकास को नई गति प्रदान करेगी। इसके बारे में और जानकारी के लिए एक सबसे पहले फिल्म। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के दूरदर्शी विजन के अनुरूप राज्य ने तकनीक के क्षेत्र में एक नई उड़ान भरी है, ड्रोन एज अ सर्विस के रूप में। इसी दिशा में विकसित हुआ है ड्रोन डेटा रिपोजिटरी DDR, जो शासन को नई ऊंचाइयों और पारदर्शिता की ओर अग्रसर कर रहा है। पहले जहां विभिन्न विभाग अपने अपने स्तर पर ड्रोन सर्वे और डेटा प्रोसेसिंग कराते थे, जिससे डेटा में एक रूपता की कमी रहती थी और विभागों के बीच समन्वय नहीं बन पाता था, अब DDR उन सभी जानकारियों को एक एकीकृत मंच पर जोड़कर राज्य के हर निर्णय को डेटा ड्रिवन और स्मार्ट बनाएगा। DDR सभी विभागों को सटीक और विश्वसनीय ड्रोन डेटा प्रदान करेगा,
जिससे योजनाओं और परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग और बेहतर निर्णय लेना अब और भी आसान हो जाएगा। कृषि, सिंचाई, शहरी विकास, आपदा प्रबंधन या प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ा कोई भी कार्य हो, फसल स्वास्थ्य, जल स्रोत प्रबंधन, 3D स्मार्ट सिटी मॉडल, वॉल्यूमेट्रिक सर्वे, बाढ़ मानचित्रण, नुकसान आकलन या कानून व्यवस्था जैसी जरूरतों के लिए सभी प्रकार का ड्रोन डेटा अब एक ही रिपॉजिटरी से तुरंत प्राप्त किया जा सकेगा। DDR का मुख्य उद्देश्य है राज्य के सभी विभागों द्वारा किए गए ड्रोन सर्वे को एक स्थान पर संकलित करना, ताकि जरूरत पड़ने पर यह डेटा किसी भी विभाग तक तुरंत पहुंचाया जा सके। ड्रोन डेटा रिपॉजिटरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ड्रोन टेक्नोलॉजी, डेटा और निर्णय तीनों को एक साथ जोड़कर स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में मध्य प्रदेश को नई दिशा प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2 ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, अभी मुझसे अनुमति लेके गए हमारे माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक महेंद्र हरडिया जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक गोलू राकेश शुक्ला जी, इस अवसर पर हमारे बीच मिलिट्री कॉलेज महू से मेजर जनरल गौतम महाजन जी, विक्रम आहूजा जी, डॉक्टर सुब्बा राव जी, डॉक्टर श्रीनिवास थॉमसन कंप्यूटिंग, इस अवसर बीवी जी ग्रुप के हनुमंत राव गायकवाड़ जी, हमारे सुमित मिश्रा जी, गौरव रणदिवे जी, पूरा मंच एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का करते हैं। इस कार्यक्रम का आनंद और इसकी गरिमा और गौरव वाकई हम सब के लिए मां अहिल्या की नगरी, देश की सबसे स्वच्छ नगरी, स्वाद की नगरी भी, जो पहली बार आए तो 56 दुकान जरूर जाना, सब प्रकार के आनंद के साथ और सुशासन की भी प्रतीक हमारी देवी अहिल्या माता की नगरी और 84 कोस का ये बाबा महाकाल का परिक्षेत्र ऐसा माना जाता कि जो हमारी प्राचीन काल की अवंतिका का ये परिक्षेत्र 84 कोस तक आता है। तो कालों के काल महाकाल जिनकी असीम कृपा हमारे सबके बीच में है। इस मंच पर एक शख्सियत और है, वैसे तो और भी है, लेकिन हमने ब्रह्मोस का धमाका पाकिस्तान के माध्यम से दुनिया को दिखाया था और हम अपने उस ब्रह्मोस की इस पूरी यात्रा में शिव भानु पिल्लई जी के बाद इसको और विकसित करने में डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी भी मौजूद है। जोरदार अभिनंदन हमारे वैज्ञानिक सुधीर मिश्रा जी, जो मध्य प्रदेश के भी गौरव हैं और इस नई टेक्नोलॉजी माननीय कुलपति कुलगुरु जी बैठे हैं, आपका भी अभिनंदन। हमारे राजीव दीक्षित जी भी हैं जो अटल सुशासन संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं यद्यपि कितने प्रकार से इसको कैसे कैसे ढंग से हमने इस पूरा कार्यक्रम का संयोजन किया, जैसे बगीचे के अंदर विविध प्रकार के अलग अलग वनस्पतियों के उनकी अपनी महत्ता होती है और जो सब मिलकर गुलदस्ता बनता फूलों का, ऐसा संयोजन आपने किया है। देश के स्वनाम धन्य एक से बढ़कर एक इस लाइन के अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी के लीडर्स, उद्योगपति, इन्वेस्टर्स, स्टूडेंट और भविष्य की संभावनाओं के साथ आज के इस दौर में हमारी सेना के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश का मान बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। देश के इतने सारे राज्यों में से मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है जिसने अपनी ये टेक्नोलॉजी के आधार पर सेना के साथ MOU किया है। मैं बाबा महाकाल के साथ उनके पुत्र खजराना में विराजे गणेश जी को भी स्मरण कर रहा हूं, जिनके कारण से अपने मंगल मूर्ति की कृपा से कॉन्क्लेव सफल हो रहा है और कितनी तेजी गति से चल रहा है। अभी हमारा इसी साल 2025 का 01 से लेकर 02 तक इतनी तेज गति से बढ़ा है। ये एक आयोजन नहीं है, वास्तव में मध्य प्रदेश के डिजिटल भविष्य का ये घोषणा पत्र है। मैं बधाई देना चाहूंगा इस नाते से भी
ये कॉन्क्लेव विकसित भारत 2047 के लिए मध्य प्रदेश को तैयार करेगा और भविष्य के टेक्नोलॉजी और एआई ड्रिवेन ही होगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। इस मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में, मध्य प्रदेश में पूरा संभावना का प्रदेश है, लेकिन महालक्ष्मी जहाँ विराजे वो तो इंदौर ही हो सकता है। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी करें जहां पर ब्रेन भी है, ड्रेन भी है और अपनी सभी प्रकार की संभावना भी है। मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार से यहाँ स्मार्टनेस और स्टार्टअप के लिए यह इंदौर की अपनी पहचान बनी है। अब हमारा वो सुपर कॉरिडोर, वो तो ऐसा लग रहा है कि बेंगलोर और सीधे अमेरिका के उस कौन सी वैली बोलते हैं, ऐसे लग रहा सिलिकॉन वैली की काफी है। लेकिन समय कैसा तेज गति से बदल रहा है, इसका भी एहसास हो रहा है। हमारे सामान्य विश्वविद्यालय भी अब अपने खुद के मार्ग प्रशस्त करते हुए इस वर्तमान के दौर में डिजिटल युग में अलग ढंग से जुड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के लिए भी। जब हमने अपनी पॉलिसियों के माध्यम से दरवाजे खोले तो हमारे महाविद्यालय, हमारी यूनिवर्सिटियां हर प्रकार से, हर तरफ से आगे बढ़ने के अवसर खोजने के लिए, तो गायकवाड़ जी ने भी अपनी बात सुनाई। उनके अपने जीवन के संघर्ष में जो बीवीजी ग्रुप के माध्यम से उनने अपना संकल्प बताया, तो मैं उनका भी समाधान और उनके उस हौसले की हौसला अफजाई भी करता हूं। और जैसे हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में भारत की आईटी सिटी इंदौर भी अब साइबराबाद और बेंगलुरु की तरह आगे बढ़ने के लिए पंख फैला के आगे बढ़ रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। और एक केवल इंदौर नहीं, जब हम इस तरफ देख रहे हैं तो जबलपुर ने भी उसी दिशा में कदम बढ़ाया। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, एक के बाद एक सारे नगर इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमारे लिए नया अवसर भी ला रहे हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने जो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने कदम बढ़ाए, जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। पूरी दुनिया भौचक्की रह गई जब ऑपरेशन सिंदूर के लिए नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हम भी थोड़े, अपन भी सब उसी में से हैं। जब भारत पाकिस्तान से युद्ध का मामला है तो सबसे पहले बॉर्डर पे ही ध्यान जाता है। लोग अपने जो बॉर्डर पे बैठे हुए सारे लोग अपने दरवाजे खिड़की सहित ब्लैकआउट और पता नहीं क्या क्या तैयारी करके बैठे। युद्ध पूरा खत्म हो गया, उनको पता ही नहीं चला युद्ध भी हो गया क्या। हमने घर में जाके मार के आ गए। जोरदार अभिनंदन करो। ये सामने वाले दुश्मन की पलक झपकी नहीं, उसके पहले हमारा काम तमाम हो गया। ये और ऐसे डर बैठा सच में। वो जब हमको लगा कि सुबह सुबह पाकिस्तान के लोग किसी और बड़े कारण से बैठे, तो लोग समझे कि ये खाली ऐसा लग रहा है, लेकिन उनको मार इतनी बुरी पड़ी थी कि उनका इसके अलावा कोई रास्ता बचाना था। उनके और उनके आका सब आ गए मैदान में, यहां से लेके वहां तक। हमारी सेना के लिए जोरदार ताली बजाओ। क्या हिसाब चूकता करा है। हमको तो बहुत दिन तक तो वो ऐसा लग रहा था जोधपुर के ड्रोन से ही काम चला रहा है, इनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन उनके ड्रोन भी मार के गिराए, और ड्रोन से ज्यादा उनके अपने परमाणु रिएक्टर तक की जो मार की, ये है यशस्वी प्रधानमंत्री की 1, 2, 3। एक बार मारा थल सेना के माध्यम से, घर में घुस के मारा। जब पहली बार बॉर्डर के बाहर जाकर के दुश्मन को उनके घर के अंदर पूरा अपना काम तमाम हो गया, और अंदर वालों को मालूम ही नहीं पड़ा, और हमारे आदमी हमारे पास वापस आ गए। वो धमाके की आवाज से बहुत दिन तक तो कुछ भी बोलते रहे, लेकिन दूसरी बार हवा में जाके मारा, और हवा में जाकर मारने के बाद भी अभिनंदन की मूछ और उसका तरीका देख के क्या आनंद आता था। जोरदार ताली बजाओ। हमारा आदमी जाकर के ये जो कमाल करता है। और अब की बार तो टेक्नोलॉजी के बलबूते पर भारत ने जो ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, जिसके लिए मैंने हमारे मिश्रा जी को भी याद किया। लेकिन आज के समय में वास्तव में हमारे पास मार्केट भी है, मैन पावर भी है, मोबिलिटी भी है, माइंडसेट भी है, और यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी है। जोरदार अभिनंदन करें। आज के समय की दृष्टि से सारी चीजों में से हमारे पास सबसे बड़ा मैन पावर हमारा अपना बहुत बड़ा हथियार है। और इसीलिए दुनिया के कई देश भले आगे होंगे, लेकिन जर्मनी हो, जापान हो, ताइवान हो, कई सारे लोग हमारी इस टेक्नोलॉजी के साथ मेन पावर की तरफ भी देख रहे हैं। हमको मालूम है कि हमारे पास केवल तकनीकी रूप से दक्ष करने वाले अगर युवाओं के लिए मार्ग बनेगा, तो भविष्य की संभावना में भारत बहुत तेज गति से चलेगा। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन अभियानों से तो वास्तव में डिजिटल और स्वदेशी दोनों आंदोलनों को बल मिल रहा है।
मैं माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले पे घोषणा की, ये साल बड़े बदलावों का है, बड़े रिफॉर्म्स का है। इसीलिए क्रांतिकारी दृष्टि से हमको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सरकार के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से साइंस टेक्नोलॉजी ने सब तरह से कदम बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अधिकारियों के लिए भी। बदलते दौर में मध्य प्रदेश टेक 1 से 2 की यात्रा में जिस तेज गति से हम बढ़े, हमने तो अभी अप्रैल में ही ये टेक 1 का बीज बोया था, लेकिन आज ही फल लग रहा है। ये कितनी तेज गति से बढ़ रहा है कि हमारे जिनके हाथों से हमने अपने भूमि पूजन किए थे, जिन हाथों से, और उन्होंने अपने न केवल संस्थान का प्रारंभ किया है बल्कि आगे बढ़ने का संकल्प भी बताया है। मैं जब आज आपकी तरफ से देख रहा हूं तो आज ये हमारे अपने 2025 फरवरी में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हुई थी, तब हमने अपने टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में 99 निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए थे, जिसके माध्यम से 34,000 करोड़ के निवेश के अभिप्राय, 2 लाख लोगों के रोजगार की हमने बात उस समय कही थी। बीते 8 महीने में हमारी सरकार ने हर नीति को नतीजे में बदला है और आज 6,000 करोड़ का निवेश और 50,000 लोग रोजगार पा चुके जमीन के ऊपर। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश। और अब तक 27 प्रोजेक्ट जमीन पे उतरे हैं, 8 प्रोजेक्ट साइट विजिट के स्तर पर हैं। टेक ग्रोथ 2 में हमने आज पूरा, अभी मैं प्रेस में बताऊंगा लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी दे सकता हूं कि जितने प्रकार से हमने ये अपनी छलांग लगाने का संकल्प लिया है। आज 22 नई तकनीक और औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन हुआ, कुल 257 करोड़ का निवेश और 2,125 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया, जिसमें 1,346 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इसमें 21,150 लोगों को रोजगार की संभावना रहने वाली है। 8 से अधिक निवेशकों के साथ 1-to-1 बैठक हुई है। कई सारे स्वनाम धन्य में नाम लूंगा तो बाकी के साथ अन्याय हो जाएगा। बड़ी संख्या में यह सारे लोग हैं। कुल मिलाकर के जिस प्रकार का ये आयोजन किया गया है, मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश हमारे इस क्षेत्र के सारे निवेशकों के लिए हृदय से आपका स्वागत भी करता है, अभिनंदन भी करता है। और आइए, मध्य प्रदेश आपका इंतजार कर रहा है। एक घर आपका वहां होगा जहां आप काम कर रहे हैं, दूसरा घर आपको पुकार रहा है। हमारे साथ जुड़े और आप अपने सपनों को पंख लेकर आगे जहां तक जाना चाहे वहां तक उड़े। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विज्ञान और तकनीक के माध्यम से एक नए स्वर्णिम अध्याय की दहलीज पर खड़ा हुआ मध्य प्रदेश की हमारे सामने सुंदर तस्वीर रखने का और सभी को शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के अंत में श्री आशीष वशिष्ठ जी को आमंत्रित करते हैं, प्रबंध निदेशक MPSCDC, अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री